बेटा क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं गाइस। अब मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 9 में पहली स्टेटमेंट के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इज इट एक्सोथर्मिक और नॉट? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है बच्चों? प्रोडक्ट में तुम्हारा रेजोनेंस वर्क कर रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल, प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल, तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी? एक्सोथर्मिक होगी। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट, हीट इज गोइंग टू बी रिलीज्ड। अब गाइस बी स्टेटमेंट को देखा जाए तो इट इज काइंड ऑफ इनकरेक्ट अगर ध्यान से देखो तो, बट इट इज नॉट योर रेजोनेंस एंथैल्पी। ये रेजोनेंस एंथैल्पी थोड़ा, दिस इज आइसोमराइजेशन रिएक्शन, इट इज नॉट योर कैनोनिकल फॉर्म गिविंग रेजोनेंस प्रोडक्ट वाली रिएक्शन तो नहीं दे रखी ना गाइस। सो बी इज इनकरेक्ट। सी के बारे में तुम्हारा क्या कहना है बच्चों? जो ज्यादा स्टेबल है, हाँ जो ज्यादा स्टेबल है वो एनर्जी कम रिलीज करेगा। और यार रिलीज तो दोनों केस में ही होगी, एक में कम होगी एक में ज्यादा होगी, हाँ या ना? गुड, सो वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 9। आइसोमराइजेशन हो गया, एक से दूसरा आइसोमर बनाना, समथिंग पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, अभी उसे उतना ही रखो, उसी लेवल तक रखो। हाँ बेटा बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 18। बताओ बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताओ। रीड ऑल द 4 ऑप्शंस एंड टेल मी द आंसर। शांति से पढ़ो और बताओ। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, 18th। गाइस बताओ मुझे। ऑनलाइन वाले बच्चों में कोई आंसर देना चाहेगा पढ़ के कि कौन सा आंसर करेक्ट होना चाहिए? ये हाइपोथेटिकल का मतलब है योर कैनोनिकल फॉर्म। सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, दैट इज हाउ रेजोनेंस एनर्जी इज डिफाइंड, हाँ या ना? कि फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन, एक्सपेरिमेंटल फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन का मतलब है योर रेजोनेंस हाइब्रिड का फॉर्मेशन, ठीक है? और तुम्हारा हाइपोथेटिकल मॉडल आ गया कैनोनिकल फॉर्म का फॉर्मेशन। तो जो हाइब्रिड है उसकी 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, एज कंपेयर टू दैट ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। हाइब्रिड की 36 किलो कैलोरी एनर्जी कम है एज कंपेयर टू दैट ऑफ योर कैनोनिकल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों, किन किन में रेजोनेंस हो सकता है उस पर डिपेंड कर रहा है। वो कह रहा है दोनों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19, बॉन्ड एनर्जी से और अदरवाइज कैलकुलेट करने में किस में डेल्टा एच फॉर्मेशन अलग अलग आएगा? ये जिनमें रेजोनेंस है ना उनका अलग आएगा। तो रेजोनेंस किस में हो सकता है? बी सी डी में, ठीक है? नेक्स्ट पे आ जाओ बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? क्या बेटा कि किस किस में रेजोनेंस हो सकता है, यही पूछ रहे हो ना? हाउ डू आइडेंटिफाई? बेटा स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा होता है, मैं तीनों के स्ट्रक्चर बना के दिखाया था तुम्हें। 1,3-ब्यूटाडाइन तो तुम्हारा ये है, ये अभी स्ट्रक्चर में तुम्हें दिक्कत आ सकती है ना, तुम्हें स्ट्रक्चर बनाने आते, एंड इट्स अ बिट ऑफ प्रॉब्लम। हाँ ऑर्गेनिक का पार्ट है, इट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। ठीक है बच्चों, तो इन तीनों में तुम्हारा रेजोनेंस इज पॉसिबल। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है गाइस? 38। गाइस क्वेश्चन पढ़ो और मुझे बताओ हाउ टू अटेम्प्ट इट। क्वेश्चन नंबर 38 पे आओ एंड टेल मी ये क्वेश्चन किस चीज पे बेस्ड है। किरचॉफ्स, किरचॉफ्स इक्वेशन पे बेस्ड है गाइस ये। डेल्टा एच हमें 27 डिग्री सेल्सियस पे दे रखा है और 50 डिग्री सेल्सियस पे डेल्टा एच की वैल्यू पूछी गई है।
और हमें मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इट इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ NH3 minus molar heat capacity of N2 minus 3 times molar heat capacity of H2. That is your delta Cp. And I think you can get your answer now. हाँ या ना? ओके हाँ बेटा, डेल्टा Cp आंसर नहीं है, डेल्टा H पूछा है, डेल्टा H की वैल्यू पूछी है, हीट ऑफ रिएक्शन पूछा है 50 डिग्री सेल्सियस। ये मैंने डेल्टा Cp बताया तुम्हें कि क्या होगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो और चेक करो, तुम्हें डेल्टा H टेम्परेचर T1 दे रखा है, टेम्परेचर T1 बीइंग 300 केल्विन। हाँ हाँ, टेम्परेचर किसी में भी लो, क्योंकि तुम्हारा डेल्टा T है ना बेटा, हो जाएगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है गाइस? 44 पे आते हैं पहले। 44 गाइस, बच्चों 44 में देखो, 44 को कैसे करोगे? हाइड्रोजनेशन दे रखा है। अब गाइस पहली चीज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकरेक्ट है अगर तुम ध्यान से देखो, क्योंकि जो हाइड्रोजनेशन एनर्जी है दैट इज गॉट टू बी नेगेटिव। हमें दे रखा है 1 पेंटीन का हाइड्रोजनेशन कितना है? 126। 1 पेंटीन का मतलब हो गया ये, इसका जब तुमने हाइड्रोजनेट किया, हाइड्रोजन ऐड किया, तो तुम्हारा कितनी एनर्जी लगी? ये लगी नहीं होना चाहिए, रिलीज होना चाहिए, इतनी रिलीज हुई। हाँ, हाइड्रोजन ऐड किया हुआ है यहाँ पे हमने H2। ठीक है बेटा, अब हमें दे रखा है 1,3 पेंटाडाइन विच इज योर दिस। इससे जब हम हाइड्रोजनेट करेंगे तो ऑब्वियसली बात है 2 H2 डालेंगे, ठीक है ना बेटा? उससे भी यही बना रहे हैं हम, उससे भी हम हाइड्रोजन ऐड हो गया ना बेटा, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये बनेगा। हाइड्रोजन ऐड हो गया तो यहाँ पे हाइड्रोजन, बाकी भी हाइड्रोजन ही है, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। हाँ, सब में हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू गेट। हाइड्रोजन यहाँ पे, मतलब ऐसे समझो, यहाँ पे जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो मैंने उन हाइड्रोजन को शो नहीं किया, मैं बस ये दिखा रहा हूँ कि जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुका है आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये थोड़ी दिक्कत इसीलिए आ रही है क्योंकि यू आर नॉट कन्वीनियंट विद द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिक। चिंता मत करो उसकी, यहां तक समझ गए? अब इसमें कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है? -230। गाइस वो साइन की दिक्कत है, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अब गाइस डू यू रियलाइज कि ये कुछ उसी टाइप का क्वेश्चन है जो भी हमने बेंजीन का देखा था। हमें ये पता है, 1 सेकेंड गाइस, हाँ, हमें इसका दे रखा है, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड का हमें हाइड्रोजनेशन वैल्यू दे रखी है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन का डेल्टा है, लेकिन हमें रिएक्टेंट में कैनोनिकल फॉर्म का नहीं दे रखा। तो कैसे करोगे? हम कहेंगे भाई अगर एक डबल बॉन्ड को हाइड्रोजनेट करने में इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो दो में कितनी होनी चाहिए? ×2। अब तुम क्या करोगे? नाउ यू आर गोइंग टू डू, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे है तुम्हारा क्या बच्चों? योर कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस, तो यू विल डू बॉन्ड एनर्जी माइनस Hess law. So it is going to be -252 + 230। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ, नोट कर लो। मेरे ख्याल से उसके बाद तो सारी क्वेश्चन हमें करने थे। ओके बच्चों, एक चीज बताओ, ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करे तुमने तो इसमें कितनों में डाउट आया या किसी ने अटेम्प्ट ही नहीं करे? हाँ, जब मैंने कहा था कि इनको करने के बाद अटेम्प्ट द क्वेश्चंस अगेन जो तुम्हारे छूट गए हैं, सो दैट यू नो कि इनमें डाउट कहाँ पे आ रहा है। किसी ने किए थे अटेम्प्ट? नहीं नहीं, मैंने ये कहा था ना, जो अटेम्प्ट नहीं करे अभी अपने वो भी करने थे, वो नहीं करे होंगे। अच्छा, आगे के नहीं करे, कोई बात, अटेम्प्ट भी नहीं करके देखे कि हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, कुछ नहीं। गजब बच्चे, ये चीज समझ आ गई। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 पढ़ो गाइस। 45, सॉरी 45 भी नहीं किया था हमने। बच्चों हमें कह रखा है कि हमने कुछ रिएक्शन करी CH4 और O2 की, उससे हीट रिलीज हुई जिसने कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रेज कर दिया।
कितने से बाय, हमें डेल्टा टी दे रखा है, हमें हीट कैपेसिटी भी दे रखा है, हमें यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज द मोल परसेंट ऑफ CH4 इन द ओरिजिनल मिक्सचर। गाइस क्वेश्चन को ऐसे देखो, हमें ऊपर वॉल्यूम दे रखा, टेम्परेचर दे रखा, प्रेशर दे रखा, यार वहां से मोल्स निकल सकते हैं नहीं निकल सकते हैं? वो मोल्स कौन से मोल्स होंगे गाइस? दोज आर गोइंग टू बी टोटल मोल्स ऑफ CH4 एंड O2, हाँ या ना? मोल्स टोटल आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे? कहां से आएंगे? PV इक्वल टू NRT से। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें चाहिए योर मोल्स ऑफ CH4, ठीक है ना बच्चों? नाउ वी नीड मोल्स ऑफ CH4 गाइस। वो कैसे निकालेंगे भाई? वो हम ऐसे निकालेंगे, हमें पता है एक CH4 को बर्न करने से कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 210.8, हाँ है ना? दे रखा है हमें डेल्टा एच कंबशन। तो क्या हम यहां पे लिख सकते हैं 210.8? ये एक मोल CH4 से रिलीज हो रही है, तो n मोल्स CH4 से कितनी रिलीज होगी? इतनी। और ये जो एनर्जी रिलीज हुई, इसी ने कैलोरीमीटर का तुम्हारा टेम्परेचर रेज किया है, हाँ या ना? हम कहेंगे कैलोरीमीटर का टेम्परेचर कितने से रेज किया? 0.667 से, और हीट कैपेसिटी दे रखा है। तो कैन आई राइट दिस डाउन एज 1260 into 0.667, and let me just have a look at the units. So I will have to divide by 10 raised to the power 3. ये चीज समझ में आई नहीं आई? ऑब्जर्व केयरफुली एंड टेल मी के ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया? जो हीट रिलीज हुई वो हुई n मोल्स ऑफ CH4 से, हमें मोल्स ऑफ CH4 ही निकालने हैं। और वो जो हीट रिलीज हुई उसने कैलोरीमीटर के टेम्परेचर को इससे रेज कर दिया, लेकिन जो हमें हीट कैपेसिटी दे रखा था वो दे रखा था कैलोरी में, और यहाँ पे जो डेल्टा एच दे रखा था वो दे रखा था किलो कैलोरी में। सो आई कन्वर्टेड दिस इनटू किलो कैलोरी 2 बाय डिवाइडिंग बाय 1000। यहां से यू विल गेट योर मोल्स ऑफ CH4 जो कि बर्न हुए टू रिलीज द अमाउंट ऑफ हीट जिसने तुम्हारा कैलोरीमीटर का टेम्परेचर रेज कर दिया बाय 0.667। क्वेश्चन का जो मैंने एक्सप्रेशन बनाया वो चीज समझ में आई नहीं आई? हमें मोल फ्रैक्शन पूछा है, तो वी आर बेसिकली आस्क द वैल्यू ऑफ n of CH4 by n total. This is your answer. समझ में आया नहीं आया? Your question is done guys. क्लियर हुआ? पक्का? Okay. Let us go on to the next question guys. बच्चों हमें ध्यान से देखो क्या दे रखा है। हमें कह रखा है कार्बन से CO2 बना रहे हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। कार्बन को बर्न कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं, उससे कुछ एनर्जी रिलीज हो रही है। और वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो जो ऊपर दे रखी है तुम्हें रिएक्शन, कौन सी? C प्लस H2O गिविंग H2 प्लस CO, उसमें सप्लाई करी जा रही है। मतलब जो एनर्जी रिलीज हुई बाय बर्निंग C को CO2 बनाने में जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी से हमने C को CO में कन्वर्ट किया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उस ऊपर वाली रिएक्शन में। क्वेश्चन को पढ़ो, ये बोला ठीक है? क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद क्लैरिटी आएगी। हाँ ये लो गाइस, ये समस्या होती है भाई, पढ़ के आना चाहिए यार, ऐसे मत करो बच्चों। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि तुम्हारा C प्लस H2O गिव्स H2 प्लस CO। इस रिएक्शन, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसमें एनर्जी लगती है। जो एनर्जी लगती है वो हमने कैसे सप्लाई करी? बाय बर्निंग कार्बन, ठीक है? और हमने कहा हमने इतना कार्बन बर्न किया टू गिव CO। मतलब देखो गाइस, क्वेश्चन में कहा गया है ऐसे, देखो C से CO2 बना रहे हैं, मतलब C प्लस O2 गिविंग CO2। इससे जो एनर्जी रिलीज हुई, उस एनर्जी ने ये रिएक्शन करवाई, ठीक है बच्चों? इससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इसमें यूज में डाल दिया हमने। अब हमें कह रखा है कितना ग्राम कार्बन बर्न किया जाए। लेट अस से x मोल्स, n मोल ले रहा हूं मैं, बाद में ग्राम में कन्वर्ट कर दूंगा। इसके कितने मोल बर्न करे जाएं ताकि तुम्हारा 100 ग्राम यहां पे कार्बन CO में कन्वर्ट हो जाए? अब समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं?
कितना ग्राम कार्बन को बर्न किया जाए या कितना मोल कार्बन बर्न किया जाए फॉर आवर कन्वीनियंस कि 100 ग्राम कार्बन इन द सेकेंड रिएक्शन इज कन्वर्टेड टू CO। समझ में आया नहीं आया? तो गाइस यार पहली चीज हमें दोनों का डेल्टा एच पता होना चाहिए, ठीक है। ऊपर वाले का डेल्टा एच हमें दे रखा है, ऊपर वाली रिएक्शन का डेल्टा एच कितना दे रखा है बच्चों? इट इज -393.5 बताओ ये चीज समझ आई नहीं आई? और इसका डेल्टा एच हमें निकालना पड़ेगा, कैसे निकालोगे बच्चों? प्रोडक्ट्स माइनस रिएक्टेंट्स। CO की एंथैल्पी क्या है गाइस? -110.53 माइनस ऑफ योर दूसरे वाली की H2O की विच इज माइनस ऑफ, व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव हमें पता है, एक एंडोथर्मिक है एक एक्सोथर्मिक है। हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड ही ले रहे होंगे डेल्टा एच का, क्योंकि हमें पता है एनर्जी चेंज हम देख रहे हैं, जो एनर्जी एक ने में रिलीज हुई उस दूसरे वाले ने ले ली। तो हम क्या कहेंगे, इसको मैं कन्वीनियंस के लिए इसको मानता हूँ डेल्टा H1, इसको मानता हूँ डेल्टा H2, सो दैट आई डोंट हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज। डेल्टा H1 इंटू N, इतनी एनर्जी रिलीज हुई, उसने डेल्टा H2 गाइस एनर्जी कब, मतलब डेल्टा H2 क्या बता रहा है हमें? इट इज द एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ C इज गिविंग CO। ये जो डेल्टा H रिएक्शन है किसके लिए है? ये बेसिकली हमारा इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए जिसमें 1 मोल C इज गेटिंग कन्वर्टेड टू CO। हमें कितने ग्राम को कन्वर्ट करना है? 100 ग्राम को, तो इंटू 100/12 कर दूं भाई। 1 मोल के लिए दिस वाज द हीट रिक्वायर्ड, तो 100 ग्राम C को कन्वर्ट करने के लिए दिस इज गोइंग टू बी द हीट रिक्वायर्ड एंड इट इज सप्लाइड बाय बर्निंग कार्बन के N मोल्स। हमें जो आंसर चाहिए वो N नहीं चाहिए, हमें 12N चाहिए, बिकॉज वी नीड द ग्राम्स ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड। ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। सो एक्चुअल वैल्यू दैट वी नीड इज नॉट N, वी नीड 12N। हाँ या ना? हमें तो मास चाहिए ना कार्बन का जो हमने बर्न किया। क्वेश्चन हो गया नहीं हो गया गाइस? क्वेश्चन नंबर 47 पढ़ो। गाइस हमें दे रखा है HCl के 200 मिलीमोल, NaOH के 200 मिलीमोल, राइज इन टेम्परेचर वाज 4.4 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन हमने करे हुए हैं, कोई बताएगा इस टाइप का क्वेश्चन कोई पहले हमने जो करा हुआ हो, कोई नंबर अगर किसी को याद हो? 20s में है, क्योंकि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहूंगा इन दोनों में डिफरेंस। इतने तुम इस क्वेश्चन को पढ़ो, रीड दिस क्वेश्चन। पढ़ लिया? ओके वेल मुझे एग्जैक्टली जो मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा था वो ऐसा कोई मिला ही नहीं, पता नहीं। एनीवे लीव इट गाइस। अब ध्यान से देखो काम की चीज क्या है। हमें पूछा गया है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालना है, ये उसको बड़ी आसानी से निकाल देते हम। कैसे करते? हम कहते हैं हीट रिलीज निकाल लो। ये जो भी हीट रिलीज हो रही है ये हमारी 200 मिलीमोल से रिलीज हो रही है, हाँ है ना? दोनों के 200 मिलीमोल दे रखे हैं, 400 इंटू 0.5 या 200 इंटू 1, मतलब 200 मिलीमोल का मतलब है 0.2 मिलीमोल से तुम हीट रिलीज निकाल लो। कैसे निकालते हो? C डेल्टा T, हाँ या ना? या MS डेल्टा T। हमें दे रखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, ठीक है गाइस। हम कहते मास कितना है? 400 प्लस 200, डेंसिटी को 1 मान लेंगे हम। 200 ठहरा तुम्हारा HCl का, 400 हमारा ठहरा NaOH का, डेंसिटी को हम मान लेंगे 1। तो बेसिकली दिस इज अवर मास, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू डेल्टा T विच इज योर 4.4। इस तरीके से हम करते थे नहीं करते थे? कुछ याद आ रहा है? इतने मोल से तुम्हारी इतनी हीट रिलीज हुई, तो 1 मोल से जो भी हीट रिलीज होगी दैट इज गोइंग टू बी योर डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन। या फिर ये कहां पे आ गया, ये वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। वो हमारे जितने भी हमने प्रायर क्वेश्चंस करे हैं उसमें वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर नहीं दे रखा। जो अभी मैंने तुम्हें तरीका बताया दैट वाज, अगर तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन दे रखा होता दिस इज व्हाट यू वुड हैव डन। ये चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही है बच्चों?
एमएस डेल्टा टी कर रहा हूं मैं यहाँ पे, मास मैंने पूरे सॉल्यूशन का ले लिया जो 200 प्लस 400 था, इंटू एस इंटू डेल्टा टी, कि ये हीट रिलीज हो रही है 0.2 मिलीमोल के न्यूट्रलाइजेशन से, तो 1 मोल से जो भी होगी दैट इज न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पे क्या है गाइस, हमें ये कह रखा है कि ना केवल तुम्हारा मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी, उनने कहा ये जो सॉल्यूशन बना 600 ml का, ना केवल इसका टेम्परेचर रेज हुआ बाय 4.4, जो कैलोरीमीटर बॉक्स है उसका भी टेम्परेचर रेज हो गया। मतलब एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी जो कि पहले हमें दी नहीं हुई थी, इसलिए हमने उसे यूज भी नहीं किया। अब हमें कह रखा है नॉट ओनली इज द वाटर रेज्ड बाय द टेम्परेचर, द कैलोरीमीटर बॉक्स इज आल्सो रेज्ड बाय द टेम्परेचर। यार उसका मास तो नहीं दे रखा हमें, उसका मास देना चाहिए था, उसकी स्पेसिफिक हीट देनी चाहिए थी, या उसकी ओवरऑल एमएस की वैल्यू दैट इज योर हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर देनी चाहिए थी, जिसको हम सी डेल्टा टी कर दें। उन्होंने दे दिया हमें वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन में। तो हम क्या कहेंगे, वाटर इक्विवेलेंट का बेसिकली मतलब ये हो गया कि जो एमएस की वैल्यू हम निकालते फॉर कैलोरीमीटर, उसकी जगह हम ये मान के चल रहे अगर वो मतलब सेम एमएस की वैल्यू के लिए अगर हम वाटर लेते तो व्हाट वुड हैव बीन द वैल्यू ऑफ एम, दैट इज गिवन टू अस एज 12 ग्राम। कि कैलोरीमीटर से यहां पे हमें क्या करना चाहिए था, मास ऑफ कैलोरीमीटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इनटू डेल्टा डी विच इज 4.4, ये और करना चाहिए था कि ना केवल हीट ने सॉल्यूशन का टेम्परेचर रेज किया, कैलोरीमीटर का भी चेंज किया। हमें ये दो इंफॉर्मेशन ना देके उन्होंने वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर दे दिया 12। बेसिकली उन्होंने कहा अगर एमएस में हम कैलोरीमीटर के बजाय वाटर ले लेते तो जो मास ऑफ वाटर जिसका टेम्परेचर रेज हुआ होता दैट वुड हैव बीन 12। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे जो वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है हमें इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी कर देंगे। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब समझ आया कि कैलोरीमीटर की जगह अगर हमने वाटर लिया होता तो उसका जो तुम्हारा मास यूज करना पड़ता हमें फॉर सेम राइज इन टेम्परेचर, वो मास दे दिया 12। मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ यूजिंग एम ऑफ कैलोरीमीटर एस ऑफ कैलोरीमीटर, वी आर गोइंग टू टेक मास ऑफ वाटर एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर गाइस। वाटर इक्विवेलेंट का हमने मास उठा लिया जो भी वाटर इक्विवेलेंट दे रखा है इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा टी। तो ये हमारा एक्सप्रेशन एक्चुअली क्या बनेगा, 12 इंटू 1 इंटू डेल्टा टी विच इज 4.4। समझ में आया नहीं आया गाइस? यहाँ पे जो 1 है ये मैंने कौन सा 1 ले रखा है बच्चों, दिस इज योर स्पेसिफिक हीट। या फिर यहां पे मुझे 2 इंटू 1 करने चाहिए थे, 1 इंटू 1 फॉर मास, 1 इंटू 1 फॉर स्पेसिफिक हीट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गया? ये हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम इंटू 1 कर दो तो मास आ गया, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी, दिस इज द heat required to raise the temperature of solution by 4.4 and this is the heat required to raise the temperature of that calorimeter by 4.4। और ये सारी जो हीट आई ये आई 0.2 मोल से, तो 1 मोल के लिए काम करो, दिस एक्सप्रेशन बाय 0.2 कर दो, दैट इज गोइंग टू बी योर डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गया? ओके, क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ। गैस 48 पढ़ो। हमें क्या रखा है, इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई टू मेक अ इक्वेशन, ट्राई टू मेक अ इक्वेशन। मैं इक्वेशन लिख दूंगा एट द एंड एंड यू जस्ट कंपेयर दैट इक्वेशन विद द इक्वेशन दैट यू हैव रिटन। जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूं उससे अपनी इक्वेशन को कंपेयर कर लेना। रीड द क्वेश्चन, मेक अ इक्वेशन एंड देन मैच विद द इक्वेशन दैट आई एम गोइंग टू राइट डाउन। Don't look at the screen, guys. कोई आए तो बता देना। गाइस ये होता है जब तुम क्वेश्चन खुद से नहीं करके आते ना, तो दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट यू गाइस फेस। इजी टाइप का क्वेश्चन जब तुम्हारे पास एग्जाम में आ गया बाय एनी चांस, तो यू वोंट बी एबल टू अटेम्प्ट इट। वही है कि मैं पढ़ा रहा हूं तो तुम्हें समझ आ रहा है,
लेकिन खुद से जो तुम्हारा थिंकिंग प्रोसेस है ना वो कट हो गया, क्योंकि तुम करके इन क्वेश्चंस को नहीं आए। अब तो तुम बेसिकली बस समझते जा रहे हो क्वेश्चन को कि हाँ सर ने ये करा था, हाँ अब हमें समझ में आ गया। लेकिन यही क्वेश्चन तुम्हारे पास एग्जाम में आ गया ना, तो इस क्वेश्चन को तुम नहीं कर पाओगे। तो वो मत करो गाइस कि तुम क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करके आओ, दैट्स बैड, रियल बैड। उस पर टाइम डिवोट करना चाहिए, तुम्हें करना चाहिए था रेदर। सिंपल क्वेश्चन है, टेक्निकली ये क्वेश्चन तुम्हारा इवन थर्मोडायनेमिक्स का है भी नहीं, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है। किसी को ये एक्सप्रेशन मतलब बन गया हो और उन्हें चेक कर लिया हो तो बता दो कि हाँ सर समझ में आ गया। हुआ कुछ? आ रहा है समझ? भाई हमें दे रखा है एक डे में इतनी एनर्जी चाहिए, तो हमने कहा, हमें पूछा गया नंबर ऑफ डेज कि वो सिलेंडर लास्ट करेगा। तो हमने क्या किया, दिस इज द एनर्जी जो कि हमें चाहिए। वो एनर्जी कहां से आ रही है? वो तुम्हारी ब्यूटेन के कंबशन से आ रही है। हमें बताए एक मोल से 2658 एनर्जी रिलीज होती है, तो 11.2 केजी ब्यूटेन से कितनी एनर्जी रिलीज होगी? तो मैंने उसको केजी को पहले ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर दिया। भाई दिस वाज द एनर्जी रिलीज पर मोल, वी हैव फाउंड आउट द मोल्स इन 11.2 केजी। सो दिस इज द ओवरऑल एनर्जी जो कि तुम सिलेंडर से निकाल सकते हो। एक दिन में सिलेंडर का हमें इतना जूल एनर्जी या इतना किलो जूल एनर्जी हमें चाहिए, तो नंबर ऑफ डेज वो सिलेंडर चलेगा, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट इट। हाँ, एन आर द नंबर ऑफ डेज। गाइस क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? अब क्वेश्चन नंबर, ओके, क्वेश्चन नंबर 49 पे आओ बच्चों। इट इज अगेन एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ स्टोइचियोमेट्री रेदर देन योर thermodynamics. Do it guys. Then I'll write down the expression and you compare and let me know कि हाँ सर समझ में आया है, आ गया है। हाँ बेटा मैं वेट ही कर रहा हूँ, करो इसे। मैं इतने एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ। हो जाए तो बता देना। करो गाइस। डू इट। हुआ नहीं हुआ? अरे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बोल सकते हैं हाँ सर हो गया सर, समझ में यस आ सर गया हो सर। गया। हो गया, यही एक्सप्रेशन बनाए। यस सर। गुड। गाइस क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में हमें कह रखा है कि भाई जो हमारा कुछ एनर्जी को इक्वेट करने की बात चल रही है, हाँ या ना, कि हमें एनर्जी इतनी चाहिए, कितनी, 150 वॉट मतलब 150 जूल पर सेकंड, इतनी एनर्जी हमारी एक इंसान लूज कर रहा है। और वो एनर्जी कहां से आ रही है उसके पास? ग्लाइकोजन के कंबशन से। ठीक है, अब ये पर मतलब वॉट दे रखा है, दैट मीन इतना जूल पर सेकंड लूज हो रहा है। हमें पूछा है पर डे में, तो हमने पर डे में निकाल लिया इतनी एनर्जी तुम्हारी लूज हो रही है। मतलब फर्स्ट आई कन्वर्टेड दैट सेकंड टू मिनट, मिनट टू आवर, आवर टू डे, and since it was in joule I converted it to kilojoule. अब that should be supplied by glycogen. अब गाइस हमें कह रखा है ग्लाइकोजन में ऐसे मान के चलो देर इज 1 मोल कार्बन पर मोल ऑफ ग्लाइकोजन, यूनिट्स के टर्म में उन्होंने
इस तरीके के क्वेश्चन को फ्रेम किया गया है, ठीक है, कि जितना मोल कार्बन है, जितना मोल कार्बन है उतना ही यूनिट ग्लाइकोजन है। तो हमने क्या किया भाई, 476 एनर्जी तुम्हारी रिलीज हो रही होती है पर मोल ऑफ कार्बन, तो लेट देयर बी एन मोल ऑफ कार्बन जो कि तुम्हारे बर्न हुए। जितने मोल कार्बन बर्न हुए उतने ही यूनिट ग्लाइकोजन बर्न हुआ। समझ गए गाइस? बेटा डे, ये हमारा 60 करके मिनट पे गया, मिनट के बाद आवर पे गया, और इन दे आर 24 आवर्स पर डे इन अ डे। क्वेश्चन नंबर 50 गाइस, इट इज एक्चुअली अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन नंबर 50 इज अ क्वेश्चन ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों। हाँ बेटा, कि हाउ योर रिएक्शन गोज इन फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन विद इंक्रीज इन टेम्परेचर या डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज समथिंग जो कि तुम इक्विलिब्रियम में पढ़ोगे। तो वंस यू आर डन विद इक्विलिब्रियम एंड इफ यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, डू इट, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 51 पे आते हैं। यार 51 में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पढ़ो उसे और बताओ क्या करोगे, क्या निकालना है तुम्हें यहाँ पे। बोलो गाइस, करो, क्या निकालना है, पढ़ के बताओ भाई, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। क्या चीज पूछी गई है, क्या निकालोगे? डेल्टा एनजीआरडी निकालोगे, ये बोल दो भाई। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरडी होता है, तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू पूछा गया है। तो यू आर सपोज टू फाइंड आउट डेल्टा एनजीआरटी, टेम्परेचर दे रखा है, डेल्टा एनजी निकाल सकते हो, व्हाट इज द प्रॉब्लम गाइस? हो जाएगा नहीं हो जाएगा? गुड। क्वेश्चन नंबर 52 में बताओ आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं। कोई इंक्रीज नहीं होगा या सेम इंक्रीज होगा? 5 डिग्री सेल्सियस का ही होगा। गुड। क्वेश्चन नंबर 53 बताओ बच्चों। गाइस ये क्वेश्चंस अब तुमसे हो जाने चाहिए थे, आई वाज एक्सपेक्टिंग के बच्चे ये सारे क्वेश्चंस करके आएंगे। करो उसे, देयर इज ओनली वन वे लेफ्ट, टेस्ट दे दूंगा तुम्हें। हाँ चलो गाइस करो इसे, क्वेश्चन नंबर 53 करो, आंसर बताओ मुझे फटाफट। करो गाइस। गाइस क्वेश्चन नंबर 52 के अंदर, सॉरी 50, कौन सा था, 53 के अंदर हमें दे रखा है 4 ग्राम हाइड्रोजन को हमने एच एटम में भेज दिया। 4 ग्राम हाइड्रोजन का मतलब है 2 मोल हाइड्रोजन, 2H2 गिविंग 4H। बेसिकली इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच 208 किलो कैलोरी है। तो एक H2 गिविंग 2H के लिए क्या होगा? तो 2 मोल के लिए 208 है, तो 1 मोल H2 गिविंग 2H के लिए इट इज गोइंग टू बी 104। दैट्स योर आंसर गाइस, हाँ या ना? भाई इतना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वी आर गिवन द डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन एंड वी हैव टू फाइंड डेल्टा एच फॉर दिस रिएक्शन। बच्चों उसका आधा, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? क्वेश्चन नंबर 54 करो गाइस, और ये 51 के आगे क्यों लिख दिया मैंने? क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 54 करो बच्चों, डू इट राइट नाउ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। ये जानते हो गाइस, ये तुमसे नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक ही रीजन है।
तुमने लास्ट क्लास के क्वेश्चंस को फिर से ढंग से करके नहीं देखा. That is the only reason why you are unable to do these questions. भाई हमें पूछा गया है फॉर्मेशन ऑफ CuI फ्रॉम Cu गैस एंड I गैस. यार इस रिएक्शन का हमें डेल्टा H पूछा है. ये CuI कैसे बना होगा भाई? पहले Cu प्लस में गया होगा, I माइनस में गया होगा, और फिर Cu प्लस और I माइनस ने कंबाइन करके CuI दिया है. और तीनों की तुम्हें डेल्टा H वैल्यूज पकड़ा रखी हैं भाई. 745 प्लस. अब गाइस यहाँ पे ठीक है, क्वेश्चन में हो सकता है तुम्हारा आंसर बेसिकली मैच ना करे, क्योंकि डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे रखा है 295. इट शुड बी माइनस 295. एनर्जी नॉर्मली रिलीज होती है व्हेन इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन, स्पेशली नॉन मेटल. तो इट शुड बी माइनस 295 एक्चुअली. एंड देन यहां से तुम्हारा इन दोनों का सम क्या हो गया? ये बेसिकली बता रहा है Cu प्लस बनना और I का I माइनस बनना. अब वो दोनों गधे कंबाइन करके CuI बना रहे हैं, उसमें एनर्जी कितनी रिलीज हो रही है? दिस इज गोइंग टू बी योर डेल्टा H. अब ये क्वेश्चन करने में कितना टाइम लगा यार, तुमने हद कर दी. क्वेश्चन नंबर 55 करो बच्चों. बिल्कुल नहीं पढ़ के आए हो गाइस. मतलब एक होता है कि थोड़ा सा नहीं पढ़ के आए, तुमने बिल्कुल टच नहीं किया है कॉपी को. 55 पे आओ बच्चों. गाइस हमें दे रखा है डायमराइजेशन ऑफ NO2. Dimerization of NO2 is 2NO2 giving N2O4. It is going to be enthalpy of N2O4 which is 2 minus 2 times enthalpy of NO2 which is 16. हाँ या ना? क्वेश्चन नंबर 56 करो गाइस. ये क्वेश्चन तुमने कर रखा है पहले. You have already done this question before. I expect an answer within 3 minutes. Max 3 minutes है. Do it. बच्चों इधर ध्यान दो. हम कहेंगे भाई A2 प्लस B2 गिविंग AB. यार AB के एक मोल के हिसाब से हमें बैलेंस करना है, तो दिस इज व्हाट यू विल हैव. ठीक है. दे आर इन द रेशियो 1:1:1.5. मतलब ये सॉरी 0.5. ये x है, ये x/2 है, और ये x है. ये हमें बॉन्ड एनर्जी दे रखी है. समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? हमें कह रखा है फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज इज 100. उसमें पहले तुम बॉन्ड ब्रेक करोगे. किसका? आधा मोल A बॉन्ड ब्रेक करोगे, मतलब x/2. x वॉज फॉर 1 मोल A2 गिविंग 2A. इसमें तुमने आधा मोल B2 को ब्रेक करा. 1 मोल B2 को 2B में कन्वर्ट करने के लिए x/2 देना पड़ता है, तो आधा मोल के लिए कितना देना पड़ेगा? और यहाँ पे रिलीज होएगा x. तुम लोगों से x ना निकाला गया. टू 200 कैसे निकला था बेटा तुम्हारा, जरा बताना. हाँ बेटा बिल्कुल जरूर कैलकुलेशन ही होनी थी. 57. गाइस बताओ भाई, एक्सप्रेशन बनाओ. मैं भी बनाता हूं. ये चीज समझ में आई नहीं आई? गाइस ये 2 × 2 × 220 समझ आया? 2 मोल H2O बन रहे हैं, उसका 2. एक H2O में 2 OH बॉन्ड होते हैं, ये
और OH बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी हमें दे रखी है। कुछ समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन नंबर 58। हाँ बेटा, ये लो। ये तो नॉर्मल है गाइस। 58 का कोई तरीका बताएगा क्या करना है? 4 ग्राम से इतनी रिलीज हुई तो हीट ऑफ कंबशन के लिए हम क्या कर रहे होते हैं बच्चों? 1 मोल का। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? वेरी गुड। फिर से बोलना। 16/4 इंटू 2.5। गुड। क्वेश्चन नंबर 59 करो बच्चों। गाइस 59 करो फटाफट। 1 मिनट के अंदर इसका आंसर होना चाहिए मेरे पास। करो इसे। हुआ नहीं हुआ? हाँ बेटा जरूर हो गया। हो गया? अब तो आंसर बताओ ना। हो गया। हाँ बताओ आंसर क्या है? 196 आ गया आंसर तुम्हारा? हाँ गलत आ गया। हाँ बेटा वेरी गुड। मैंने भी यही लिखा है। तुम्हें ये चीज समझ आ रही नहीं आ रही बच्चों? जब पहली दोनों रिएक्शंस को ऐड करोगे तो यू विल हैव 2Na प्लस Cl2 गिविंग 2NaCl। हमें आधा का चाहिए तो भाई बाय 2 कर दो। और वैसे एक चीज और कराई जाए, दिस शुड बी इक्वल टू -x। मतलब x की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। वैसे भी मैग्नीट्यूड दे रखा है बट स्टिल यू हैव टू अंडरस्टैंड इट इज -x विच इज इक्वल टू दिस। क्वेश्चन नंबर 60 पे आओ बच्चों। क्वेश्चन नंबर 60 गाइस। हो जाए तो बता देना बच्चों। हो गया बच्चों? गाइस डेसिमल में कैसे आ गया ये बताओ, और सेम कैसे हो गया अगर डेसिमल में आ गया? बच्चों ये रिएक्शन है तुम्हारी कंबशन की। हमें दे रखा है कंबशन ऑफ कार्बन, मतलब बेसिकली एंथैल्पी ऑफ CO2 दे रखा है। कंबशन ऑफ हाइड्रोजन बेसिकली एंथैल्पी ऑफ H2O दे रखा है। और हमें पूछा गया है एंथैल्पी ऑफ CH4, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा गया है विच इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CH4। हमने कहा भाई एंथैल्पी कंबशन रिएक्शन की जो एंथैल्पी चेंज है दैट इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट्स
माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जो x है दैट इज नथिंग बट एंथैल्पी ऑफ CH4 या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। हाँ या ना? गुड। क्वेश्चन नंबर 61 पे आओ बच्चों। करो गाइस, 61 में तो कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। एक्सप्रेशन बन जाए तो प्लीज कंफर्म कर लेना। यस सर। सही है? यस सर। गुड, दैट्स नाइस। अच्छी स्पीड पे किया। नेक्स्ट भी आसानी से हो जाना चाहिए बच्चों। नेक्स्ट भी हो गया होगा। हाँ या ना? यस सर। साइन का ध्यान रखना बच्चों। एनर्जी रिलीज दे रखी है -182, मतलब इट इज गोइंग टू बी -182। हाँ बेटा, मैं तो वेट ही कर रहा हूँ। स्लो बेटा, स्लो पोक, स्पीड बढ़ाओ अपनी। 63 हो गया बच्चों। ओ सॉरी, हो गया बच्चों। गाइस, इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? ये पॉइंट ढंग का नहीं लग रहा, फिर से बनाता हूँ पॉइंट। अब बेटर लग रहा है। गाइस, हुआ या नहीं हुआ ऑनलाइन वाले बच्चों में किसी का? यस सर। 64 में देखो गाइस, 64 में डेल्टा जी तुम्हें पता ही नहीं क्या होता है, इसलिए मैं तुम्हें बता दूं फॉर द टाइम बीइंग, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओनली, डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। तो गाइस, डेल्टा एच निकालना पड़ेगा सबसे पहले तुम्हें। डेल्टा यू से क्या निकालना पड़ेगा? डेल्टा एच। और फिर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक काम करो, एक्सप्रेशन लिख दो। लिखो एक्सप्रेशन, पूरा एक्सप्रेशन लिख देना एंड देन जस्ट कंपेयर। क्या आई एम प्रीटी श्योर कि तुम कहीं ना कहीं गड़बड़ करोगे। एक्सप्रेशन लिख देना पूरा, फिर ये मत कहना सर यूनिट्स तो हमने ध्यान नहीं दिया था। आई वांट द कंप्लीट एक्सप्रेशन गाइस। हाँ बेटा। हाँ बेटा, बिल्कुल सही है। क्यों भाई, किस खुशी में? बताओ। 0.2 कैसे आया? बेटा 0.5 मोल को 0.2 मोल के आधे रिएक्ट करोगे तो रिएक्ट तो 0.2 मोल ही करेगा ना। लिमिटिंग रीजेंट कौन है? एनएच लिमिटिंग रीजेंट है। तो 0.2 मोल से कितनी हीट रिलीज होगी? भाई एक मोल से 57 रिलीज होती है, तो 0.2 मोल से 0.2 इंटू 57 रिलीज होगी। हाँ बच्चों, ये एक्सप्रेशन समझ में आया नहीं आया जो मैंने लिखा है? 64 का, हाँ।
गाइस एक्सप्रेशन निकला है तो बता देना मुझे। मैंने तो सारे एक्सप्रेशन लिख दिया, अब ये बताओ समझ में आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं? ये डेल्टा एच समझ आया? दिस इज योर डेल्टा एच गाइस, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। लेकिन बेटा ये आंसर देगा हमें किसमें? कैलोरी में, किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। माइनस टी डेल्टा एस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? उसको भी हमने किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया। और लास्ट में तो अगर तुम क्वेश्चन को पढ़ोगे तुम रियलाइज करोगे उन्होंने कह रखा है कि 35.2 ग्राम CO2 को हमने फॉर्म किया है। तो उसमें कितनी एनर्जी रिलीज होगी भाई? इतनी ही रिलीज होगी। एक मोल अगर इतनी होती है तो इतने ग्राम से इतनी ही रिलीज होने वाली हुई। हाँ या ना? क्लियर है? किसी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट नहीं? ऑनलाइन वाले बच्चों बताओ। गुड, कोई डाउट नहीं है तो